हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप उसे तुरंत देख सकें। इस वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो फोर्थ एप्लीकेशन का सी पार्ट यानी कि टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस लेइंग बिटवीन टू गिवन स्कोर्स पॉइंट वो कवर किया है। इससे पहले हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3 तीनों एप्लीकेशन एंड उसके अलावा एप्लीकेशन 4 के ए एंड बी दोनों पार्ट्स का जो है वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा या फिर आप इस लिंक पर भी क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जो सी है यानी कि टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस लेइंग बिटवीन टू गिवन स्कोर पॉइंट उसको कवर किया है। देखिए, जो सी पॉइंट में बेसिकली क्या है, हमारे को कोई एनपीसी के सारे डिटेल्स दे रखी होंगी कि कोई डेटा है जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है, तो उसके कोई भी दो पॉइंट जैसे कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इनके बीच का जो एरिया होगा हमें वो बताना है कि ये एरिया कितने % केसेस को कवर करेगा। चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, इन अ सैम्पल ऑफ n इक्वल्स टू 100 n इक्वल्स टू 1500 यानी कि 1500 जो है हमारा सैम्पल साइज है, मीन है 14.5 एंड एस डी इज 2.5। हमारे को सारी डिटेल दे रखी है। एज्यूमिंग नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी इंडिविजुअल स्कोर्ड बिटवीन रॉ स्कोर 12 एंड 19.5। अब हमें ये बताना है इन सारे डेटा के बाद में ऐसे कितने इंडिविजुअल होंगे जो रॉ स्कोर 12 और 19.5 के बीच में जिनका जो है मार्क्स आए होंगे। ऐसे परसेंटेज ऑफ केसेस या ऐसे इंडिविजुअल्स हमें बताने हैं, तो दोनों चीज़ हम इससे पता कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से कन्वर्जन ही करना होगा। हमारे पास ये सारा डिटेल दे रखा है, z हमें फाइंड आउट करना है, x, सिग्मा और m हमें तीनों चीज़ें गिवन है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ रखनी है, x की जगह 12, m की जगह 14.5 क्योंकि मीन दे रखा है, SD की जगह 12.5 हम पुट करेंगे। 12 में से 14.5 माइनस किया तो माइनस का 2.5 एंड ये फर्दर डिवाइड करके -1 वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अब हमें 19.5 जो वैल्यू थी, इस वैल्यू के लिए भी ऐसे ही z वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जैसे कि अभी हमने 12 के लिए किया। आई होप आप लोग को ये सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास 19.5 में से 14.5 माइनस किया तो प्लस का 5 बचा, इसका डिवीजन करने पर आंसर आया प्लस का 2। अब हमारे पास दो वैल्यू है, -1 एंड -1 एंड +2। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमें बताना है कि कितने % केसेस लाए करेंगे एंड आउट ऑफ 1500 कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो जिनके स्कोर्स इन दोनों स्कोर्स के बीच में आए होंगे। चलिए देखते हैं, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ थी 14.5 हमें मीन दे रखा था और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने डेविएशन, यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 2.5 था, उसी के बेसिस पे हमने ये सारे जो है सिग्मा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग माइनस कर करके 2.5 सारी वैल्यूज़ रख दी हैं। ये भी आपको समझ में आता है। अब देखिए, हमारे को करना क्या है, -1 एंड जो है 2, इन दोनों के बीच का जो एरिया है जो हमने यहाँ पर ये कवर किया है शेडेड एरिया, हमें ये बताना है ये कितने % केसेस हैं या फिर कितने इंडिविजुअल्स इसके बीच में जो है लाए कर रहे हैं। अब देखिए, हमें पता है -1 एंड 0 सिग्मा के बीच में 34.14% केसेस लाए करते हैं। आपको ये याद करना है, यहाँ पर टेबल की भी आपको इस जो है सम में टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाला एरिया पता है। अब 0 to 2 सिग्मा के बीच में हमारा पूरा 34.14 एंड 13.59 को ऐड करके यानी कि 47.73% केसेस लाया करते हैं। अब हमें इस ऑरेंज एरिया और येलो एरिया का टोटल जो टोटल परसेंटेज है वो हो जाएगा 34.14 प्लस 47.73 यानी कि आंसर आ गया 81.87% केसेस जो है -1 to 2 सिग्मा के बीच में लाए कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको बता देंगे। अब इसका क्या है, हमारे पास परसेंटेज निकल आया कि -1 to 2 सिग्मा तक इतने % केसेस लाए कर रहे हैं। ये तो हमने बिना किसी टेबल की हेल्प के कर लिया। अब सपोज एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एग्ज़ाम के अलावा अगर आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये टेबल वैल्यू में देखना पड़ेगा कि अगर जितना भी हमारा परसेंटेज है
वो क्या जो है हमारा -1 सिग्मा की वैल्यू या -2 सिग्मा की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग कितना जो वैल्यू दे रखा है टेबल में, जैसे अगर -1 के बाद यहाँ पर कोई आता है -1.5, तो ये एरिया टेबल में कितना दे रखा है कि 0 to -1.5 कितने जो है परसेंट केसेस लाए कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप उनको ऐड करके यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो आगे काम है वो हमें यही करना है कि हमें पता तो चल गया कि 100% में से 81.87% केसेस लाया कर रहे हैं, बट हमें 1500 में से निकालना है। तो 1500 में से निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 18.87 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 में और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हमें फिर 0 से 0 कैंसिल होके 18.87 का मल्टीप्लाई 15 में किया, आंसर आया 1228.05। ये हमारे इंडिविजुअल्स हो गए। पर 05 हमारा जो नंबर है वो हम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं लेते, होल नंबर लेते हैं, इसलिए हमारे इंडिविजुअल हो गए 1500 में से 1228 जो है इंडिविजुअल्स इस जो है वैल्यूज़ -1 to 2 सिग्मा या फिर 12 से 19.5 स्कोर पॉइंट के बीच में लाए कर रहे होंगे। इसको हम इन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 15,000 12,028 इंडिविजुअल्स अचीव स्कोर बिटवीन द स्कोर पॉइंट 12 and 19.5. Out of 1,500, 1,228 individuals achieve score between the score point 12 and 19.5, या फिर 18.87% cases will lie between the score point 12 and 19.5. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और है कि आप इसको सॉल्व करके एक हम सम दे रहे हैं कि आपको 7 and 17 जो है स्कोर पॉइंट उसके बीच में बताना है कितने परसेंट केसेस लाई करेंगे। ये टोटली आप पर डिपेंडेड है। काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जो हमारे को टाइम पर कमेंट देकर बताते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग विलिंग नहीं है आंसर देने का देन कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारा आप पर डिपेंडेंट है। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट 4C का एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मिडिल में केसेस लिए थे, इसके अलावा भी दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक सैम्पल दे रखा है, सपोज हमें 900 और मीन दे रखा है उसका 55, SD 15 दे रखा है, अज्यूम करना है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, और हमें 85 से 100 के बीच के कितने परसेंट केसेस लाए कर रहे हैं वो बताना है। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 और 100 को आंसर फाइंड आउट करेंगे कि उसकी Z वैल्यू क्या है। हमने इसका जो है Z वैल्यू पता किया, +2 इसकी Z वैल्यू आई। कैसे, 85 में से 55 माइनस किया तो प्लस का 30/15 हमारा 2 आ गया। सिमिलरली 100 का जो है स्कोर पॉइंट के लिए Z स्कोर होगा हमारा 3। 100 माइनस 55 45 आंसर आया। 45 का डिवाइड किया 15 से तो 3 आंसर आ गया। तो अब हमें क्या बताना है, +2 एंड +3 सिग्मा के बीच में कितने परसेंट केसेस यहाँ पर लाए कर रहे होंगे। देखिए ग्राफ में हम सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिख लेंगे कि 55 जो था हमारा मीन है और स्टैंडर्ड एविएशन 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी में डिफरेंस कर लिया। 55 माइनस 15 किया 40, 40 माइनस 15 किया 25, 25 माइनस 15 10, ऐसे करके आगे प्लस करते हुए तो ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब आपको क्या करना है, हमें दे रखा था कि 2 to 3 के बीच में, तो 2 and 3 इसके बीच में कितना परसेंट केसेस लाया कर रहा है हमें ये बताना है। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज़ याद करके रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने बताया कि 0 to 1 सिग्मा कितने परसेंट केसेस लाया कर रहे हैं, 0 to 2 सिग्मा कितने परसेंट, 0 to 3 सिग्मा, और इसके साथ में हमने ये भी बताया था कि 0 to 1 सिग्मा कितना परसेंट 3414 होता है, 1 to 2 सिग्मा कितना होता है, 2 to 3 सिग्मा कितना परसेंट होता है। तो वहीं से अगर आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं कि 2.14% केसेस 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में लाए करते हैं। ये चाहे प्लस में हो 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, चाहे नेगेटिव में हो, इतना ही परसेंट केसेस रहता है क्योंकि सिमेट्रिक कर्व हमारा होता है। अब इसके अलावा एक तरीका और है, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं आती तो आप क्या करें, इतना तो आप याद कर लें कि 0 to 1 सिग्मा, 0 to 2 सिग्मा, और अगर आपके पास टेबल है तब टेबल के केस में आप क्या करेंगे, सपोज 2 एग्जैक्ट नहीं दे रखा होता, 2.5 यहाँ पर होता सिग्मा वैल्यू, या फिर 3.4 वैल्यू होती है यहाँ पर, या 3.4 से कम होता कुछ, मतलब 2.9 होता, तो आप क्या करते, इन वैल्यूज़ को टेबल में सर्च करते। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अब यहाँ पर हमारा 2 सिग्मा वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 2 सिग्मा वैल्यू को टेबल में देखेंगे, तो अगर 3 सिग्मा वैल्यू को टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4987। तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करके 49.87% केसेस 0 से 3 सिग्मा के बीच में लाए करेंगे, ये हमारे को आंसर मिल गया। सिमिलरली 2 सिग्मा को फिर हम टेबल में देखेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा कि 4773, और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 47.73% केसेस 0 to 2 सिग्मा के बीच में लाई कर रहे हैं। अब जब हमें पता है पूरा इतना 0 to 3 कितना परसेंट है, 49.87, एंड 0 to 2 हमारा है 47.73, तो ये वाला परसेंट हमारे पास अपने आप से आ जाएगा कि 2.14% केसेस इतने एरिया में लाए कर रहे हैं। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल है, हमारे पास परसेंट आ गए, तो हमें क्या करना होगा कि 100 में से 2.14, तो 900 में से कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 900 का और डिवाइड कर देंगे 100 का, तो हमारे पास आंसर आ गया 19.26 इंडिविजुअल्स जो है आउट ऑफ 900 वो केवल इस 2 to 3 सिग्मा के बीच में लाए कर रहे होंगे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 19 इंडिविजुअल्स हैं जो लाए कर रहे हैं, क्योंकि ये होल नंबर में हमें बताना होता है और इसको इस लैंग्वेज में हम लिख के पूरा पूरा बता सकते हैं। अब एक बात हम कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में अगर आपको जो भी ये ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करिए, एक छोटा सा ग्राफ बना के देख लीजिए रफली, जैसा कि हम बताते हैं कि मीन को बीच में रखिए, उसमें से माइनस करिए एस डी की वैल्यूज़ एक एक करके, और -1 -2 -3 पर रखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पिक्चर सामने हो जाएगी कि आपको सही आंसर किसका देना है, पूछा क्या गया है। क्योंकि इस टाइप के जो सम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि उनको क्लियर ही नहीं हो पाता कि उनसे पूछा क्या गया है और उन्हें बताना क्या है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से अब आपके लिए एक सम है जिसका आपको आंसर देना है कि 10 to 40 के बीच में, यानी कि 10 सिग्मा -3 सिग्मा और -1 सिग्मा के बीच में कितने परसेंट केसेस लाए कर रहे हैं। आप इसका हमें आंसर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। और इसके आगे की वीडियोस में हम इसके आगे की और एप्लीकेशन है वो भी सॉल्व कर देंगे। आप प्लीज़ ये भी बताइए साथ में कि आप जो भी हम ये आपको टास्क देते हैं करने के लिए, कि होमवर्क टाइप का कुछ 1-2 क्वेश्चन देते हैं, आपको वो ठीक लग रहा है या नहीं, हम उसे देना बंद कर दें या नहीं, ठीक है चलता रहने दें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।